हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूहा। गठबंधन की जो पार्टी बनी है इंडिया, उसके खिलाफ जो बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, जो बीजेपी ने हमला बोला है, वो उसके बारे में कवीम शेख जी यहाँ पर जुड़े हुए हमारे साथ। उनका क्या कहना है, वही सारी बातें हम उनसे सुनते हैं। कि ये असंवैधानिक बात है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना ही एक असंवैधानिक भाषा है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, डेमोक्रेटिक मुल्क है। और इसकी खूबसूरती मतलब एक गुलदस्ता हमारा देश, इसकी बिगाड़ने की अगर कोशिश होगी तो ये कोई भी जो संविधान प्रेमी जो देश का कोई भी नागरिक होगा उसे पसंद नहीं आएगा। और हम लोग संविधान प्रेमी लोग हैं, हम लोग संविधान को मान के चलते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि ये देश, अरे एक बात बताइए, अभी भक्तों को, अभी अंधभक्तों को समझ में नहीं आता है। अभी अंधभक्तों को नीता अंबानी ने ना चप्पल भिगो के मारा था। बाहर देश में गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बुद्ध के ये धरती से मैं आई हूँ। अमेरिका में कहा था नहीं कहा था, क्लिप भी वायरल है। बताइए, तो तुम यार यहाँ पर कुछ और कहते हो, अब बाहर जाकर कहते हो कि मैं गांधी की धरती से आया हूँ, मैं अंबेडकर की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। कितने दोगलापन करोगे। ये देश सचमुच में गांधी का है, गोडसे का नहीं है। अब गोडसेवादी कल भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। क्या कहेंगे 2024 को लेकर के, जो इंडिया बनाम इंडिया है। इंडिया इस समय पानी, अरे यार इंडिया के नाम से प्रधानमंत्री डरा हुआ है। इतनी शर्मनाक बात है यार ये। बताइए, भारत के नाम से प्रधानमंत्री चिढ़ जा रहा है। प्रधानमंत्री इंडिया नाम से क्यों चिढ़ रहा है? ये गलत बात है कि नहीं है? बताइए। और तुम अपने हर चीजों में मेक इन इंडिया नाम रखा था ना। 9 साल में मेक इन इंडिया में क्या बनाया प्रधानमंत्री ने? बताइए। 9 साल में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत सिर्फ अंधभक्त बनाया है। अंधभक्तों की उत्पत्ति हुई है मेक इन इंडिया में, अंधभक्तों की उत्पत्ति हुई है। और ये अंधभक्त जो है दिन रात, देखो अंधभक्त की आपको पता है, अंधभक्त, अभी मैंने पूछा, एक अभी केंद्र सरकार का एक नया योजना है, प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। मैं जैसे उठा देखा, अरे यार प्रधानमंत्री प्रणाम योजना, प्रधानमंत्री किसे प्रणाम करेंगे? तो हम लोग चाय, तो जनता है, हम लोग चाय की दुकान पे जाते हैं, तो चाय की दुकान पर मैं बैठा था तो मेरे और भी कुछ साथी मिल गए अंधभक्त। मैं बोला, भाई ये प्रधानमंत्री प्रणाम योजना क्या है? तो बोलता है शायद प्रधानमंत्री जो है जनता के घर जाएंगे और सबको प्रणाम करेंगे। मैं बोला नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कह रहा है नहीं शायद। मैं बोला, अरे यार दूसरे से पूछा, तू बता। तो बोले नहीं शायद प्रधानमंत्री प्रणाम योजना ये हो सकता है कि सुबह सुबह विपक्षियों के दरवाजे पर ईडी जाएगी और बेल दबाएगी, और विपक्षी जब दरवाज़ा खोलेगा तो उनसे ईडी सीबीआई वाले कहेंगे प्रधानमंत्री ने आपको प्रणाम भेजा है, आप जल्दी से भाजपा में आइए, नहीं तो हम आपका प्रणाम वापस ले लेंगे। शायद ये योजना हो सकता है। 2014 से पहले भाजपा ने नारा दिया था, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है 2024 का भी कोई नया नारा होगा? हाँ है ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार दूर से नमस्कार। वोट कैसे? अरे यार प्रधानमंत्री का इतना कॉन्फिडेंस देखो, झूठ का, कि जा करके मन से कह रहा है कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अरे वाह, कैसे बन जाएगा यार भाई? जनता उनके साथ है। अरे अंधभक्त है, तुम लोग मीडिया वाले दलाल साथ हो, तो दलालों से थोड़ी जीत के आता है कोई। हक बोलना ना, हक बोलना दलाल नहीं है भाई साहब। आप जो है डिबेट कुछ और करा रहे हो और मुद्दा कुछ और है, डिबेट कुछ और करो। शमी जी, ये बताइए 10 मिनट 2 सेकेंड। अबे हमारे मुद्दों पर कब 2 सेकेंड 10 सेकेंड करोगे? ये बताओ। तुम्हें दलाल ना कहें तो क्या कहें? आप सभी तुम और एक तो और था जो कहती थी प्रधानमंत्री से आप थकते क्यों नहीं हैं? अब वो जाके नया चैनल पर मेहनत कर रही हैं, टॉनिक कौन सा टॉनिक लेते हैं? तो प्रधानमंत्री का टॉनिक हम लोग तैयार कर दिए हैं। जो पूछ रही थी ना मैडम कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? तो हम जनता ने सोचा कि यार बहुत प्रधानमंत्री बहुत मेहनत कर लिए हैं, तो हम जनता ने इन 9 सालों में इतना ज़बरदस्त टॉनिक बनाए हैं
कि ये टॉनिक जो है पीने के बाद थकेंगे नहीं भाजपाई, क्योंकि इनको हम दौड़ाएंगे ना तो थकेंगे नहीं, इसलिए वो टॉनिक भी पिलाएंगे। कलील जी, प्रधानमंत्री जो है वो गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनी, प्रधानमंत्री की खुद की गारंटी नहीं की वो तीसरा भारत जो है हाँ। वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश वो होगा। देखिए कितना बड़ा झूठ बोल गया और आप मान गई। ये बताइए, भारत अभी भाजपा ही कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की। अगर मैं नहीं मानता, ये कागजों से खिलवाड़ करते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ। और इसलिए भी कि ये कागजों से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है, अगर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था होती तो हमारा देश जो है, जो देश का युवा है जो बेरोजगार ना घूमता और बेरोजगारी दर 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर ना होती। तो ये आंकड़ों पे खेलते हैं। अभी देखिए ना, गोबर पात्रा नहीं, संबित पात्रा सॉरी, वो कहते थे कि टीवी पर बैठ के कि गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है। मैं बोला यार ये बंदा क्यों नहीं दिख रहा है। चाय की दुकान पर हमारे ही दोस्त लोग बैठते हैं, अंधभक्त लोग, तो मैंने अंधभक्तों से पूछा कि ये भाई संबित पात्रा दिख नहीं रहा है, तो बोले नहीं नहीं वो गोबर बेचने गया है। मतलब क्यों? बोले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो मैं बोला तो गोबर बेच के थोड़ी होएगा यार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बोलता नहीं नहीं वो गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है। तो वो ले गया एलिजाबेथ के पास बेचने के लिए। बताइए, इस तरह का जो है मेंटलिटी टीवी से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे जनता के दिमाग में। उनकी आस्था है, आस्था पे आप सवाल नहीं उठा सकते भाई। तुम मेरी आस्था और यहाँ आस्था का विषय नहीं है, यहाँ कोहिनूर का विषय है, गोबर का विषय है। आप खाते हो? हम तो नहीं, आप गोबर खाते हो क्या? नहीं, आपको बड़ा दर्द हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप गोबर खाते हो क्या? गोबर खाते हो? गोबर खाने की चीज है, महत्वपूर्ण है ना। ना तो संबित पात्रा जो कह रहा है कि गोबर कोहिनूर से ज्यादा कीमती, आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते। तो आप नहीं खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो फिर आप फिर मैंने कहा तो एक्चुअल तो गोबर की आस्था अलग हो गई और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और कोहिनूर की बात कर रहा हूँ मैं आस्था की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप आस्था पर जा रहे हो। यही आप लोगों को इसलिए मैं टारगेट करता हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग धर्म पर जाते हो। हमारे बुनियादी जो सुविधाएं हैं, जो जनता के मूलभूत सुविधाएं, उस पर बात करने में तुम्हारी क्यों फटती है? प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि देश के आम नागरिक से सवाल होना चाहिए? बताओ। प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि देश का विपक्ष से सवाल होना चाहिए? प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए? जो लोग कह रहे हैं मणिपुर पे जो ऐसे हादसा जो हुआ है, लेकिन ऐसे ही हादसा कोलकाता में भी तो हुआ है। कोलकाता में क्या हुआ था दोस्त? जाति हिंसा हुई थी क्या? नहीं लोग ना आप मेरी आपका सवाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। हाँ, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ भाई साहब। तो ये बताइए, 2 महिलाओं का जो दुर्व्यवहार हुआ था बंगाल में, वो जातीय हिंसा थी? वो लोग मैतई और ट्राइबल का मसला था? बम फोड़ते थे क्या? थानों से हथियार लूट के ले जाते थे क्या? केवल महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो फिर आप मणिपुर से क्यों जोड़ रहे हो? महिलाओं पे जो दो महिलाओं पे जो अत्याचार। हाँ, तो 2 महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो कोलकाता में तुरंत जांच हुई और उनके सारे अरेस्ट हुए हैं। ये बात आपको पता है ना? बताइए। लेकिन यहाँ पर मणिपुर में क्या हुआ है कि जो नंग परेड कराया गया था, उसका वीडियो बनाने वाले को अरेस्ट किया गया है। पता है आपको? अरेस्ट किसकी हुई? किसका होना चाहिए और किसका अरेस्ट कर रहे हो? वीडियो बनाने वालों का। अच्छा, गलत है नहीं है? बताइए आप। जो वीडियो वायरल हुआ उस पर एफआईआर होता है, एफआईआर किया जाता है, इसका मतलब क्या है? हमको दबाने की कोशिश, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये चेतावनी है क्या? जो वीडियो वायरल करता है मणिपुर में, उस पर एफआईआर होता है, हाँ, कार्रवाई होती है। हाँ, क्या लगता है ये हक की आवाज को दबाने की कोशिश है? ये बिल्कुल लगता है। आप बताइए, अमेठी में आप ही जैसे पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, क्यों? पीटने वाले कौन थे? किस पार्टी के लोग थे? आपको पता है। फिर अमेठी के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूंसी पे सवाल पूछता है अगर मंत्री से, आप ही जैसा पत्रकार, तो उसके साथ क्या सलूक होता है? बताइए ना।
ये कहीं मिर्जापुर में आप ही जैसा पत्रकार मिड डे मील में नमक रोटी दिखा देता है, क्या सलूक होता है उसके साथ? तो जब इसीलिए तो तुम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 166वें नंबर पर रैंक कर रहे हो और फिर भी शर्म नहीं आ रही, दलाली से बात नहीं आते हो। सवाल क्या लगता है 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया? इंडिया तो बताओ, इंडिया से प्रधानमंत्री क्यों घबरा रहे हैं? भाजपा ही क्यों? अरे भाजपा इतना घबराए हुए हैं कि अपने ट्विटर हैंडल के आगे से इंडिया हटा हटा भारत लिख रहे हैं। बताइए इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वहाँ से भी इंडिया हटा दें? बताइए कि इंडिया से इतना जलन है, क्यों जलन? इसका मतलब साफ है कि इंडिया के लहर में प्रधानमंत्री भेज जाएंगे। अच्छा, हाँ सर नाम तो इंडिया रखा हुआ है, हाँ। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे पक्ष के हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते। कौन है? ओवैसी जी इंडिया में है? इंडिया में ही है वो। खास गठबंधन में हुआ है। गठबंधन लिया कहाँ है? लिया है? नहीं लिया। आप पहला पत्रकारिता सीख के आइए। नहीं लिया गया है। सिर्फ सुनिए भाई साहब, आप पहला पत्रकारिता सीख के आइए, फिर सवाल कीजिए। किसी मुस्लिम को नहीं लिया। बोलिए। PFI का जो हाँ जी। वो तो कहते हैं राहुल गांधी कैमरा जीवी है। राहुल गांधी कैमरा जीवी है? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी अगर कैमरा जीवी होता ना तो वो भी अपनी माँ से मिलने के लिए कैमरा का फौज लेके जाता। पहले कोई जाता था ना, वही चीज कह रहा हूँ। वो तो कहते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं कैमरा का हुक लगा के जाते हैं। क्या लेके? माइक का हुक लगा के जाते हैं, कैमरा साथ में लेके जाते हैं। कौन? राहुल गांधी के अरे यार, राहुल गांधी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रधानमंत्री अगर जमीन है तो राहुल गांधी आसमान है। हाँ, इतना अंतर है। राहुल गांधी को कहा जाता है कि 50 के